बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज जो है उसको रिफ़्रेश कर लिया जाए, तो फिर हम अगले टॉपिक जो आज का है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फार्म जो है वो पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसकी जनरल फार्म क्या होती है। तो ax² + bx + c = 0, ये इसकी जनरल फार्म है। और इसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें हमने रूट्स और उसके जो कोफिशेंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके दरमियान रिलेशन जो है वो दो पढ़े थे, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स = -b/a। अगर आपको याद हो तो पिछले किसी लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो सम ऑफ द रूट्स है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स होते हैं, तो उनको प्लस किया जाए तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको एस के इक्वल भी लिखा जा सकता है। लेकिन पिछली एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ी उसमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। लेकिन आज जो हमारी एक्सरसाइज होगी इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट्स है इसको इस तरह डिनोट करने की बजाय हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, पी की फॉर्म, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और एस फॉर सम ऑफ द रूट्स। तो सम जो है वो -b/a के इक्वल होता है, जो ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और इसको हमने फाइंड भी कर चुके हैं। इसी तरह जो प्रोडक्ट है वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में होगा और ये c/a के इक्वल होगा। c कांस्टेंट और a जो है वो x² का जो कोफिशेंट है। तो ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको फाइंड आउट भी कर चुके हैं। तो इससे पहले जो पहला चैप्टर पढ़ा हमने उसमें हमने मुख्तलिफ जो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए। तो ये क्वेश्चन मैंने एक किया हुआ है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके बारे में एक चूँकि इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आज देखना है। तो मैंने ये इसको सॉल्व करने का जो मेथड हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो x² - 7x + 12 = 0। अब अगर इसकी फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर -4x और 3x होंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके जो है वो करते हैं हम। तो इस तरीके से अगर इसके रूट्स फाइंड किए जाएँ तो x की वैल्यू 4 निकलती है और एक x की वैल्यू 3 निकलती है। तो ये प्रोसीजर आप पहले चैप्टर में मतलब काफ़ी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब ये इसके रूट्स निकले हैं 4 और 3। तो फर्स्ट चैप्टर में तो हम इसके सिर्फ जस्ट रूट्स निकालने होते हैं, किसी भी मेथड से निकाल लें। लेकिन जो दूसरा चैप्टर है जो आजकल हमारा ये चल रहा है, तो इसमें आपने देखा है कि हम उसकी नेचर है या उसकी दूसरी कुछ चीज़ें जो मतलब उसकी ख़ास करैक्टरिस्टिक हम उसके रूट्स की हैं उसको भी स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम इसी पहलू पे जो है वो एक जो हमारा टॉपिक है वो इसी एस्पेक्ट को जो है वो उसमें देखा जाएगा। तो अब यहाँ पे जो न्यू एस्पेक्ट हम इसमें से निकाल सकते हैं, यहाँ तक तो ये फर्स्ट चैप्टर का होगा क्वेश्चन कि अगर फर्स्ट चैप्टर में उसके रूट्स फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आप जस्ट इतना काम करते हैं और उसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम नई एक बात पढ़ने जा रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स। तो अब ये जो रूट्स निकाल ली हैं इसको अगर आप अल्फ़ा का नाम दे लें, अगर इसको बीटा का नाम दे लें, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, जो इन दोनों, चूँकि यहाँ पे तो हमने रूट्स फाइंड नहीं किए होते, जब रूट्स फाइंड ना किए हों तो फिर सम निकालने का ये फार्मूला है। जब आपके पास अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों रूट्स की वैल्यू ना मालूम हो तो फिर आप उसका सम निकालना चाहें तो इस फार्मूले से निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालना होगा तो इस फार्मूले से निकालेंगे। तो ये फार्मूला उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास इसके रूट्स अवेलेबल ना हो। लेकिन अब चूँकि हम इसके रूट्स फाइंड कर चुके हैं तो अब इसका सम निकालने के लिए जस्ट इनको प्लस कर लें। अब 4 + 3 = 7। इसी तरह इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रूट्स निकालने के बाद उसका सम और प्रोडक्ट निकाला है। अब इसको देखें, मैं इस इक्वेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ जिसके रूट्स हैं, यानी इस इक्वेशन के ये रूट्स निकले हैं, उनका रूट्स ये हैं 4 और 3, सम उनका 7 है और जो प्रोडक्ट है वो 12 है। अब ज़रा गौर करें कि ये 7 और 12 जो ऑलरेडी इस इक्वेशन में मौजूद है। तो अब आपके लिए एक बड़ा मतलब इसमें इंटरेस्टिंग जो एक एस्पेक्ट है वो देखने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि जो आपने सम निकाला है वो x का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है।
इट मीन्स कि ये जो x का कोफिशिएंट 7 है, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 7 है। तो अब ये 7 क्या है, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स है। इस इट मीन्स कि ये जो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है वो असल में उसके रूट्स का सम होता है, जो हमने निकाल के भी देखा कि सम 7 है और यहाँ पे ऑलरेडी 7 मौजूद था। अब ये जो 12 है, अगर इसको गौर करें तो हमने जो इसके रूट्स का प्रोडक्ट निकाला है वो 12 है। इसका मतलब कि ये जो 12 है ये क्या प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स है। तो अब इस इक्वेशन यानी उसके सम और प्रोडक्ट से जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि जो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो असल में उनके रूट्स का सम होता है, जो कि ऑलरेडी आपको फर्स्ट चैप्टर में इसको के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, ना वहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। लेकिन आज ये पहलू, आज ये एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ कि x का जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअली क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है, यानी उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका सम जो है हमेशा ये वाला होगा। इसी तरह ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये हमेशा क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होती है, और हमने ये निकाल के भी देखा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाकई 12 आता है। तो इट मीन्स कि अगर हम इस सम और प्रोडक्ट जो हमने निकाल के देखा वो इसके इक्वल है, तो अब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x² माइनस 7x। अब 7 क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स को हम s से डिनोट करते हैं, तो हमने sx लिख दिया, और प्लस ये कांस्टेंट होता है तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो इसकी जगह हमने p लिख दिया। तो अब इस इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से बन गई कि x² माइनस 5x sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब s यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, सम ऑफ द रूट्स को, और जो प्रोडक्ट है p है वो किसको शो कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। तो अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपके पास एस्पेक्ट सामने आया है कि x का कोफिशिएंट हमेशा सम ऑफ द रूट्स होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, जो ये कांस्टेंट टर्म होती है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देके आपको प्रूव भी कर दिए। तो फर्स्ट चैप्टर में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया गया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो इससे जो जनरल इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो असल में इस फॉर्म में होती है कि x का जो कोफिशिएंट है वो उसका रूट्स का सम होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो रूट्स का प्रोडक्ट होता है। अब ये मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके उससे आपको ये मैंने इक्वेशन बना दी है, लेकिन अब हमने इसको जनरलाइज़ करना है कि क्या ये तमाम इक्वेशन के लिए ऐसा ही होता है। तो इसको जनरलाइज़ करने के लिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स एंड एस्टेब्लिश द फार्मूला। कि एक गिवन इक्वेशन होगी तो आपने उसका क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। यानी यहाँ पे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से बनी हुई है, तो हमने इसको सिर्फ कंफर्मेशन की है कि क्या ये वाकई सम है और ये क्या वाकई प्रोडक्ट है। जब हम यहाँ पे इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको सिर्फ रूट्स उसके दिए होंगे, तो आपने इक्वेशन खुद बनानी होगी। तो ये एक मैजिक भी है कि रूट से इक्वेशन बनाना, यानी पहले चैप्टर का अपोजिट प्रोसेस है। ये पहले चैप्टर में आपको इक्वेशन दी जाती थी तो आप उसके रूट्स फाइंड करते थे, लेकिन आज आप क्या करेंगे, रूट्स दिए जाएंगे और आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनाएंगे। तो ये आज का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल पहले चैप्टर के अपोजिट जो है ये एक प्रोसेस है। तो अब हम फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है फ्रॉम गिवन रूट्स, तो आपको उसके रूट्स जो है वो क्या होंगे, दिए होंगे। यानी ये दो बातें आपने करनी है, एंड एस्टेब्लिश फार्मूला, और ये फार्मूला जो है वो आपने एस्टेब्लिश करना है। अब ये फार्मूला बेसिकली वही है जो मैंने वहाँ पे आपको एंड में लिख दिया है, x² माइनस ये जो x का कोफिशिएंट होता है वो असल में क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, प्लस जो इसकी जो कांस्टेंट टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये फार्मूला जो है वो हमने बनाना है कि x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x² माइनस sx प्लस पी एस फॉर सम ऑफ द रूट्स एंड p फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये हम यानी आपके पास रूट्स गिवन होंगे तो हम ये इक्वेशन जो है वो इस फार्मूले से उसको बना सकेंगे। अब देखते हैं कि ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल की, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। तो हम इसके सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा। अब देखें कि जैसे ये भी हमने क्वेश्चन किया कि आप इसके जो रूट्स निकलते हैं वो असल में एक्स की वैल्यू होती है, और बाद में आप अगर चाहें तो इन रूट्स को नाम दे सकते हैं। इसको अल्फ़ा का नाम दे सकते हैं, इसको बीटा का नाम दे सकते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू एक अल्फ़ा होगी और एक्स की वैल्यू एक बीटा होगी। सेम इस तरीके से कि एक्स की वैल्यू अल्फ़ा, ये 4 अल्फ़ा हो गया और 3 जो है वो बीटा होगी। अब यहाँ से अगर आप एक इक्वेशन बनाएं तो अल्फ़ा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और इसी तरह बीटा जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें कि दो फैक्टर हैं, एक्स माइनस ए ये भी इक्वल टू 0 है और एक्स माइनस बी बीटा जो है वो ये भी इक्वल टू 0 है। ये एक्स माइनस अल्फ़ा सॉरी है। तो ये दोनों फैक्टर जो है वो क्या है, 0 के इक्वल हैं। अच्छा, अगर दो फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल हों तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक्स की वैल्यू भी 0 या और y की वैल्यू भी 0। अब x भी 0 और y भी 0, इसका मतलब x और y को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी आंसर जो है वो 0 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी 0 को इक्वल होगा, यानी 0 y की वैल्यू 0, तो लाजमी बात है कि 0 आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दो नंबर जो है वो दोनों 0 हों तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी 0 होगा। अगर एक नंबर 0 हो और एक नॉन ज़ीरो नंबर हो तो फिर भी आंसर जो है वो 0 होता है। यानी एक नंबर 0 है और दूसरा 0 नहीं है तो फिर भी जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर जो है वो 0 आएगा। इट मीन्स के जो प्रोडक्ट में दोनों टर्म्स अगर 0 हों तो फिर भी आंसर 0 आता है, और उन दोनों में से एक टर्म 0 हो तो फिर भी उसका आंसर जो है वो 0 आता है। और यहाँ पे ये x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा दोनों 0 हैं। इसका मतलब ये है कि इस फैक्टर, ये दोनों जो फैक्टर हैं अगर इनका प्रोडक्ट निकाला जाए इन दोनों का, जैसे ये हमने x और y का प्रोडक्ट निकाला था, तो इसको हम x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, चूँकि इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0 है, तो इट मीन्स के 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही आएगा। तो अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो दोनों 0 हों तो फिर भी प्रोडक्ट 0 होता है। अगर इन दोनों में से एक भी 0 हो तो फिर भी प्रोडक्ट जो है वो 0 ही होगा। तो अब हमने इससे एक रिज़ल्ट निकाल लिया कि चूँकि हम इस फैक्टर की वैल्यू भी 0 और इस फैक्टर की वैल्यू भी 0 है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी 0 के इक्वल होगा। तो अब ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा मैंने किस तरह लिखा है। मैंने वहाँ पे एग्जांपल भी आपको दे दी है कि अगर दोनों फैक्टर 0 या एक 0 तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी 0 होगा। तो एक्चुअली हमने इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड किया, वो 0 के इक्वल है, क्योंकि ये भी 0 और ये। अब ये हमने एक एक्सप्रेशन जो है वो हमने इक्वेशन एक बना ली है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस बीटा x आ जाएगा। इसी तरह जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फ़ा x, और जब अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो अब जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो मल्टीप्लाई करते हुए अगर साइन सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको रीअरेंज कर लिया मैंने, अल्फ़ा वाली वैल्यू पहले लिख दी और बीटा वाली बाद में लिख दी, तो साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि इक्वल के एक ही तरफ आप इसको चेंज कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसमें से आप माइनस एक्स कॉमन ले लें, तो वो कॉमन लेने वाला शुरू में लिखने की वजह मैं एंड में लिख रहा हूँ। तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा पॉजिटिव हो जाएगा चूँकि नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है। इसी तरह ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये बीटा आ जाएगा, और एक्स हमने कॉमन ले लिया प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद रीअरेंज करके इसमें से x जो है वो कॉमन लिया है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो आ चुका है। अब अगर इस पे गौर करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है ये कि एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या चीज़ है, ये रूट्स का जो सम है उसको शो करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्चुअल क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस, अब अल्फ़ा बीटा क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहेंगे। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। अब ये जो चीज़ है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ हो चुका है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब बिल्कुल सेम वही इक्वेशन हमारी बन चुकी है। मज़ीद अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ द रूट्स को हम किस से डिनोट करते हैं, एस से। तो ये एस एक्स प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट किस से डिनोट करेंगे, पी से। तो ये हमने इसको लिख दिया उसके सिंबल की फॉर्म में। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है। अब देखें कि आपके पास दो रूट्स गिवन थे, या सपोज कर लिया हमने कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमने ये सारा प्रोसेस करते हुए ये इक्वेशन बना ली, यानी इसका मतलब कि अगर आपको अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए हों किसी भी इक्वेशन के, तो आप ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अब आपके पास अगर वाकई गिवन हो रूट्स अल्फ़ा और बीटा, उसकी वैल्यू पता हो, तो आप उसका सम भी निकाल लें और प्रोडक्ट भी निकालें, इसमें पुट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि आपके पास रूट्स जब एक्चुअल फॉर्म में मौजूद हैं तो आप उसका सम निकाल लें, ये रूट्स हैं और सम निकाला और ये प्रोडक्ट निकाला, और इसमें ये पुट करेंगे, एस की वैल्यू पुट करेंगे तो 7x आ जाएगा, और पी की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो खुद से निकाल सकते हैं आप। यानी अगर ऑलरेडी ये इक्वेशन ना पता हो, सिर्फ रूट्स आपको पता चल जाए कि रूट्स कौन से हैं, तो फिर सम और प्रोडक्ट निकाल के आप ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला जो है हमने बना लिया है कि जब भी आपके पास रूट्स दिए होंगे तो उनका सम निकालें, उनको प्रोडक्ट निकालें और इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो यही आज का जो मैजिक था, जिसे मैं कह रहा था कि बड़ा बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हमारा जो टॉपिक है कि रूट्स अगर दिए हों तो किस तरीके से आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव कर दिया है। अब ये आपका जो क्वेश्चन था ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पेपर में आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और पैटर्न पे भी आपको करके देता हूँ। ये एक मेथड से मैंने कर दिया है, अब हम इसका दूसरा मेथड पढ़ेंगे कि उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। यानी यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ बनाई थी, तो वो जो बेसिक अलजबरे का जो एक कंसेप्ट है कि अगर दोनों टर्म ज़ीरो हों तो उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। तो इस कंसेप्ट को लेके मैंने ये रिज़ल्ट जो है वो प्रूव कर दिया जो हमने लाना था। तो अब हम यानी ये मैंने अलजबरे का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और पैटर्न पे करूँगा जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक कंसेप्ट यूज़ करूँगा ये रिज़ल्ट लाने के लिए। अब हम स्टूडेंट आप देखते हैं कि अब दूसरे मेथड से इसी फार्मूले को कैसे जो है वो ड्राइव किया जा सकता है। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स को हमने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा बीटा है। अब हम इसका सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। ये जो फार्मूला ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए के। इसी तरह इसका जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, और ये इक्वल होगा सी ओवर ए के। तो ये ऑलरेडी जो रिज़ल्ट हमने प्रूव किए हुए हैं उन्हीं रिज़ल्ट को लेके हम जो है वो ये लिख दिया। अब इस इक्वेशन को दोबारा हम लिखते हैं, इक्वेशन 1 जो है इसको कह लें। अब ये इक्वेशन जो है इसको मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो इक्वेशन 1, अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ आपने ए से इसको डिवाइड कर देना। ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए 0 ओवर ए। तो तमाम टर्म्स को हमने ए पे जो है वो डिवाइड कर दिए। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आप तमाम टर्म्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या उसको डिवाइड कर दें तो इस इक्वेशन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये ए से कट जाएगा, प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए,
और 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 होता है। तो ये हमारे पास जो है वो एक रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम इसको, ये आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब आपने इसका फार्मूला ड्राइव किया था तो ये स्टेप आपने वहाँ पे भी किए थे पहले चैप्टर में। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक स्टेप जो है वो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा इसको चेंज किया है कि इधर पॉजिटिव साइन था तो मैंने माइनस इधर भी लिख दिया और माइनस इधर भी लिख दिया। अगर आप ये ब्रैकेट ख़त्म करें तो ये दोनों साइन क्या होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों साइन सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि एक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअली ये चीज़ जो है वो इसके इक्वली ही है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि असल में ये जो b ओवर a है, मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, यानी माइनस बी ओवर ए। लेकिन यहाँ पे क्या था, प्लस बी ओवर ए। तो ये माइनस लाने के लिए इसके साथ मैंने इधर माइनस लिख दिया और बाहर भी लिख दिया। एक्चुअली तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ये वही चीज़ है, लेकिन इस तरह करने से हमारा जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया कि अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, साथ एक्स भी लिखेंगे। इसी तरह सी ओवर ए जो है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा के इक्वल इज इक्वल टू 0। हमने ये जो रिज़ल्ट है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और सी ओवर ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे लिख भी चुके हैं और इसका प्रूफ भी है, पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। अब अगर इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या चीज़ है, सम ऑफ द रूट्स। क्या ये सम ऑफ दोनों रूट्स को प्लस किया गया, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस, और अल्फ़ा बीटा क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ द रूट्स और अल्फ़ा बीटा की जगह जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख दिए। मज़ीद अगर हम इसको चाहें तो सम ऑफ द रूट्स जो है इसको हम एस से डिनोट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को पी से डिनोट से करेंगे। तो इसकी जगह हम एस लिख सकते हैं, एस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह क्या लिखेंगे, पी इज़ इक्वल टू 0। अब देखें कि वही रिज़ल्ट जो मैं अभी आपको पिछले पैटर्न से करके दिखाया तो वही रिज़ल्ट हमारे पास फिर आ गया। इट मीन्स कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए होंगे तो फिर आप अगर उसकी इक्वेशन बनाना चाहें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बनाना चाहें, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो है वो इक्वेशन बना सकते हैं कि एस यानी उन रूट्स का सम निकाल लें जो आपको दिए गए हैं और उन रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लें और पी की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट, अब हमने एक ऐसा मेथड यहाँ पे या एक ऐसा फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया है जिसमें आपको रूट्स अगर दिए गए हों तो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि ये फर्स्ट चैप्टर का अपोजिट प्रोसेस है यहाँ पे, कि फ़र्स्ट चैप्टर में आपको इक्वेशन दी होती तो आप उसके रूट्स फाइंड करते थे, लेकिन अब जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें आपको रूट्स दिए होंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकेंगे। तो अब चलते हैं, हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं तो ताकि आपकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस हो जाए और आप बात को अच्छी तरह जो है वो समझ पाएँ। इस दौरान अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। कि इसमें आपको रूट्स दिएंगे तो आपने उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके रूट्स 1 और 5 है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स। ये इसके गिवन रूट्स वो क्या हैं, 1 और 5, ये इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा नाम देने की ज़रूरत नहीं, अगर दे लें तो फिर भी ठीक है। तो हम जस्ट हमने सम निकालना है तो हम इनको प्लस कर लेंगे, क्योंकि अब फार्मूले में हमारे पास इसको ऐसे यूज़ किया है ना कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं यूज़ कर रहे, तो इसलिए हम जस्ट इसका सम निकालना है। तो हम इसका अगर नाम ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, 1 + 5 इज इक्वल टू
6, यानी रूट्स का सम आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा 1 × 5। तो दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये 5 आ जाएगा। तो रूट्स का सम भी हमने निकाल लिया और रूट्स का प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आ जाएगी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये याद रखना कि ये s है तो इसको s ही लिखना, आपने इस तरह ना हो गया 5 पढ़ा जाए। तो x² माइनस SX प्लस P ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जब आपके पास रूट्स गिवन हो। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो s की वैल्यू कितनी निकाली हुई है 6 सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है ये कि रूट्स दिए हैं तो सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला और ये जनरल जो इसकी इक्वेशन है उसको हमने अप्लाई किया, उसमें वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसके रूट्स हैं। अब ये रूट्स से हमने इक्वेशन बना दी। अगर आप इसको कन्फर्म करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स इसी तरह फाइंड कर लें जैसे ये मैंने आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर की तरीके से। तो फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स या कंप्लीटिंग स्केयर से या फार्मूले से जिस तरीके से भी करने, जब इसके रूट्स आप निकालेंगे तो यही रूट्स इसके निकलेंगे और 1 और 5 यानी x की 2 वैल्यू यही आएंगी। अगर आप इसको कन्फर्मेशन चाहते हैं तो कर लें, वरना मैंने वो क्वेश्चन आपको इसलिए करवाया था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आपको यकीन हो जाए कि वाकई ही ऐसा होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ चुका है। अब एक पार्ट हम इसका और देख लेते हैं। इसके रूट्स जो है वो ये दिए हैं 0 - 3। तो गिवन रूट्स वो कौन से 0 और -3। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा 0 + -3, यानी इन रूट्स को आपने प्लस कर लेना है। तो ये 0 - 3 आ जाएगा और -3 के इक्वल होगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो एक नंबर भी 0, दोनों में से तो आंसर जो है वो 0 आता है। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगी, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हम प्रूव कर चुके हैं। रूट से अगर इक्वेशन निकालनी हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। s की वैल्यू कितनी होगी -3, x प्लस p की वैल्यू कितनी होगी 0। अब ये माइनस जो है ये इस फार्मूले का है और ये -3 जो हमारा सम निकला है, चूँकि वो नेगेटिव है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो दो नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। कि अगर साइन जो है वो सेम हो तो उनको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो है वो प्लस का आता है। तो ये 3x प्लस 0 इसमें करेंगे तो ये फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो इसमें मौजूद ही नहीं है। 0 उसका जो प्रोडक्ट आया तो कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 होगी तो उसको हम शो नहीं करेंगे। तो x² + 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हासिल हो चुकी है जिसके रूट्स जो है वो ये थे। तो अब रूट से हमने इक्वेशन बना दी। अब इसके दोबारा अगर रूट्स निकाल लें आप तो यही रूट्स इसके जो है वो निकलेंगे। तो ये आपको मैंने एक क्वेश्चन और कर दिया। अब हम इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट और हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जी पार्ट है, इसमें 1 + एओटा एक रूट दिया हुआ, एक इसका रूट है 1 - एओटा, ये इसके रूट्स हैं। तो अब हमने इससे इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो गिवन रूट्स जो है वो लिख दें 1 + एओटा और 1 - एओटा। अब इनका सम निकालना है तो 1 + एओटा प्लस 1 - एओटा। तो दोनों रूट्स को आपने सम की फॉर्म में लिख देना है। अगर तो यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम इसका साइन चेंज करना होता था तो ब्रैकेट में लिखना था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। तो अब - एओटा और प्लस एओटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1 जो है वो 2 आ जाएगा। तो देखने में तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये कैसे करेंगे, लेकिन जब आप इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे तो बड़ा इजीली आप इसको कर सकेंगे। चूँकि 9th क्लास में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं तो उसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी आपने पढ़ी है, तो बड़ा इजी काम है। तो देखने से इससे आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना, तो इंशाल्लाह आप इजीली इसको कर लेंगे। अब आपने क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो अब देखें
इसमें जो चीज़ हमें नज़र आ रही है तो 1 प्लस पहली टर्म के इक्वल है पहली, और दूसरी टर्म दूसरी के इक्वल है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो रहा है। तो इस तरह का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये फार्मूला अलजब्रिक है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में भी। तो उस फॉर्म में आ गया कि एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं और मजमूई तौर पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म 1 का स्केयर माइनस एओटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एओटा स्केयर। और मज़ीद अगर इसको करेंगे तो माइनस एओटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये चीज़ भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि एओटा स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो एओटा स्केयर की जगह -1 वैल्यू पुट कर दी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। अब देखें कि हमने इसका सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो अब हम क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपने ये स्टेप लिख देना जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था। तो एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू कितनी है 2x प्लस पी जो है वो कितना है, वो भी 2 है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो सम रूट्स आपको दिए गए थे, हमने उसका सम निकाला है, उसका प्रोडक्ट निकाला है और इस इक्वेशन में उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। अगर आप इसके दोबारा से रूट्स निकालें चैप्टर नंबर 1 के मेथड से, तो आपके पास यही 2 रूट्स जो है वो इसके निकलेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट और लास्ट जो पार्ट है उसको देखते हैं। एच जो है वो इसके इक्वल 2 रूट्स आपको दिए हैं, एक रूट इसका ये है और सेकंड रूट जो है इसका ये है। तो अब गिवन रूट्स हमारे पास क्या है, 3 + √2 और दूसरा क्या है 3 - √2। तो अब इसके रूट्स का हमने क्या निकालना है, सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। ये सेम सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होने हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को मिटाया नहीं है, रिमूव नहीं किया। तो आप अब इसका सम निकालेंगे, 3 + √2 + 3 - √2। ब्रैकेट अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर इसको ब्रैकेट ओपन भी कर दें तो फिर भी ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट उस वक्त आमतौर पर लगाई जाती है जब ब्रैकेट से बाहर माइनस आ रहा हो, तो फिर उसका साइन चूँकि चेंज करने होते हैं। अदरवाइज़ अगर प्लस हो रहे हैं तो आप उसको ब्रैकेट ना यूज़ करें। अब प्लस √2 और माइनस √2 ये कैंसिल हो जाएगा और 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप देखें, देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, लेकिन जब आप सम करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो उसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास इजी सा एक जो आंसर है वो 6 आ चुका है। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है। अब सेम जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया था उसी तरह यहाँ पे करेंगे कि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो रहा है। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो 3 का स्केयर माइनस √2 इसका स्केयर, तो 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 7 निकल आया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू कितनी, 6x प्लस पी प्रोडक्ट कितना है 7 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमने आपको पास रूट्स गिवन थे और उससे आपने इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो इख्तिताम ज़ीर हुआ है। तो इसमें क्या चीज़ हमने डिस्कस की है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हों तो आपने किस तरीके से उसकी जो क्या कहते हैं इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो पहले हमने इसको जर्नलाइज़ किया है, इसका रिज़ल्ट आइडेंटिफाई किया है, उसको ड्राइव किया है और उसके बाद उस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट जो है क्वेश्चन उनको सॉल्व किया है। उसमें रूट्स गिवन थे तो आपने उसकी इक्वेशन बना ली। तो बिल्कुल पहले चैप्टर के अपोजिट यहाँ पे बात है जो पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आप इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं 2-3 आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो आपने सेम इसी पैटर्न पे जो आपको पैटर्न बताया गया इसी को फॉलो करते हुए आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। तो उम्मीद है कि आपने मेरा लेक्चर बहुत गौर से सुन लिया है, तो यकीनी तौर पर आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी और आप इस बात का भी मुझे यकीन है कि अब आप इसके क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप इनको कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें और अगर कहीं कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट्स में जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।